सुबह से दिल्ली एनसीआर में बूंदाबूंदी के बाद जो मौसम है अभी ठीक हुआ है, लेकिन प्याज की आज की अपडेट क्या है, आवक कैसी है, मौसम का क्या असर है और आने वाले दिनों में प्याज का जो रेट है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि सरकार भी अब बफर स्टॉक जो है वो खोलने जा रही है। इन सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है ट्रेडर्स हैं योगेश जी। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें देखिए आप मंडी में जो है, आज जो है मंडियों में यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के जो प्याज हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अच्छे क्वालिटी के जो प्याज है, पूना और नासिक के जो प्याज हैं वो आए हुए हैं। योगेश जी हैं, हम बातचीत करेंगे योगेश जी से कि योगेश जी आज का अपडेट क्या है। देखो जी, आज पिछले 2 दिन से अराइवल कम आ रहा है, बिक्री भी स्लो है बारिशों की वजह से। 29 गाड़ी का आज ताज़ा अराइवल है। अच्छी प्याज आज सुपर प्याज 29 रुपये तक ये बिकी है। कोई एक आधा बम्फर साइज मंडी में 30 रुपये लगा लो। बाकी जो जैनवैन बाजार है वो मंडी में आप मान के चलो 23 रुपये से लेकर 27-28 के बीच में ज़्यादा प्याज है। ठीक है, 23 रुपये से 27-28 के बीच में 80 से 90% प्याजों की बाज़ार 23 से लेकर 28 रुपये मीडियम क्वालिटी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो अच्छी क्वालिटी वो बिक्री सब 28 रुपये, 29 रुपये, 30 रुपये की पोजीशन के अंदर। बाकी बाज़ारों की समीक्षा अभी 15 अगस्त तक यही बाज़ार रहने की संभावना है। 15 अगस्त के बाद में बाज़ार बढ़ने की संभावना है। रेट में हाँ, 2, 4, 5 रुपये किलो का रेट प्याज में और सुधार है। वो इसलिए है कि अभी सावन का जो फेस्ट वीक है, जब तक कावड़ चढ़ती है उसकी वजह से थोड़ी सी स्लो रहती है। 15 अगस्त के बाद में सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद में बिक्री में सेल पावर प्याज की अच्छी बढ़ जाएगी। बाकी इतनी कोई घबराने वाली या कोई ऐसी कोई कंडीशन है नहीं कि भाई किसान डरे। टाइम है, अभी पूरा टाइम है किसान के पास। अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है। अभी इन भावों में जिनको बेचनी वो धीरे धीरे अपना थोड़ा बेचे, नहीं जिसको बेचनी, जिसकी मजबूत प्याज है वो 15 अगस्त के बाद में प्याज अपनी बेचे। सावन का असर तो अमूमन हर साल रहता ही है। ग्राहकी जो है वो कम हो जाती है, बहुत तो लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। लेकिन हम अनुमान लगा रहे थे, जैसे तेज़ी एक बार आई थी 30-32 रुपये के आसपास जो प्याज है वो बिक रहे थे, फिर 27 रुपये तक आ गए। वो रेट जो है अब आप कह रहे हैं 15 अगस्त के बाद जो है तेज़ी आई। क्या अनुमान लगा सकते हैं रेट में? देखो जी, अनुमान इसलिए लगाया जा सकता है कि आगे चल के साउथ के अंदर जो लोकल फसलें आ रही है, जो ओल्ड क्रॉप रखा हुआ था स्टॉक के अंदर, वो कम हो जाएगा। बिहार बंगाल में भी लोकल फसलें होती है, वो भी क्रॉप ख़त्म हो जाएगा। तो 15 अगस्त के बाद में, और जितनी राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में भी आवक की कम हो जाएंगी। राजस्थान में तो खैर इतना माल है भी नहीं। बाकी महाराष्ट्र और MP में भी हल्के माल सब निपट लेंगे। तो लग रहा है कि 5-7 रुपये किलो बाज़ार सुधरने की संभावना 15 अगस्त के बाद। सरकार भी बफर स्टॉक का जो प्याज है वो सितंबर से खोलने जा रही है, ये कह रही है। सरकार ज़रूर बफर स्टॉक कर रही है। सरकार की कुछ संस्थाएं होती है, जैसे नेफेड हो गया, NCCF हो गई। ये प्याज पिछले 7, 8, 10 सालों से प्याज, पहले नेफेड तो काफ़ी टाइम से रखता है, पर NCCF पिछले 4-5 सालों से इसमें शामिल हुआ है। तो ये 2-4 लाख 5 लाख मैट्रिक टन प्याज रखने से हिंदुस्तान जैसे देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब फसल कम होती है तो कोई सरकार घर से फसल पैदा कोई करती है, वही किसानों से ख़रीदा जाता है, वही मंडियों में लाया जाता है। तो इस साल फसल कम है, तो इसमें सरकार चाहे कितना भी खरीद कर ले या कितना भी रख ले, कितना भी बफर स्टॉक कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए नहीं पड़ने वाला कि सरकार की और किसान की क्वालिटी में रात दिन का फ़र्क हो। जो किसान प्याज की जो देख रेख करता है ना, वो सरकार नहीं कर पाती, क्योंकि किसान अपनी फसल की पूरी स्टार्टिंग बेस से देखभाल करता है। सरकार एक बार स्टॉक लगा देती है, निकालने के टाइम पे नज़र करती है, चाहे सड़े चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखो, हम सरकार के खिलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। किसानों की आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि भाई कुछ दिन के लिए भाव आता है। आप भी देखते हो कि भाई टमाटर बीच में तेज़ हुआ था, आज फिर टमाटर भी डाउन हो गए। हरी मिर्च या धनिया है, कुछ टाइम के लिए तेज़ होता है, फिर डाउन हो जाता है। आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन में आलू 5 रुपये किलो से 10 रुपये किलो मंडियों में बिक रहा है। आप रिपोर्ट लेने जाते हो, आपको ही पता है। तो जब ऐसी चीज़ें, आज किसान को 15-20 रुपये किलो का कम से कम कोई भी फसल का भाव मिलना चाहिए। तो सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, भाई फ्री का बंद एक्चुअल किसान नहीं चाहता, और आम आदमी भी नहीं चाहता कि भाई हमें कुछ फ्री का मिले। सबसे पहले पॉलिसी, अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट फ्री का और ये चीज़ें बंद नहीं करेगी, तब तक देश में कोई तरक्की आगे लग नहीं रहा कि तरक्की कोई बढ़े। फ्री की पॉलिसियाँ, जिसका अधिकार है, 5%, 7% लोग, 10% लोग जो गरीब आदमी हैं उसको देखा जाए, कोटा भी उसी को मिले। जैसे अब तमाम टाइम से, सरकारों के टाइम से दाल चावल, घर का तेल राशन बांटा जो जाता है, वो चीज़ें
संपूर्ण कम कर दी जाए, जहाँ जिसको दी जाए उसको दी जाए, जो देने लायक है उसको ना दी जाए। आज भी मैं देखता हूँ 70% 80% गाँव के अंदर भी लोग जो ज़मीनें अच्छी हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको भी राशन फ्री का मिल रहा है। तो ये उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिन लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर देश की तरक्की और देश के किसानों को आगे बढ़ाना है तो बाकी ये चीज़ें पॉलिसी बंद करी जाए। सरकार को प्याज रखना ही नहीं चाहिए। इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल रहा है प्याज को? देखो, आज आपको मैं बता देता हूँ, इंडस्ट्री को प्याज का सपोर्ट नहीं, प्याज का सपोर्ट इंडस्ट्री को मिलता है। क्योंकि किसान जब फसल बेचता है तो वो बाज़ार में जाता है और बाज़ार में तमाम चीज़ें वो ख़रीदता है। ट्रैक्टर हो गया जो इंडस्ट्री से जुड़ा है, सबसे पहला किसान के और भी साधन है, जनसाधन है, बाइकें हो गई, कोई भी। तो हम ये नहीं मानेंगे कि भाई इंडस्ट्री से हमारे फसलों को फ़ायदा होता है, फसलों से ही इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। अगर किसान को रेट अच्छे मिलेंगे तो किसान नई गाड़ी लाएगा, नया ट्रैक्टर लाएगा, नया डेवलपमेंट करेगा, नया मकान बनाएगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। तो ये चीज़ें किसान से आधार है सब कुछ। अगर इसका जुड़ा है कोई हमारी देश की तरक्की, पहले क्या था आज से पहले आप देखोगे 1947 का दशक, 1960 का दशक, 1980 का दशक, 2000 से पहले का दशक, सब एग्रीकल्चर देश से बना है। आज हमारा जो टैक्स पेबल देश है सब 100% एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो आप ये चीज़ें सब आज भी 140 करोड़ में से 100 करोड़ की पब्लिक हमारे देश में गाँव के अंदर रहती है। ठीक है जी। तो इसको गाँव में जो लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर पे, आप भी कहीं ना कहीं गाँव से डिपेंड करते हो, तो आप भी, आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हैं। जो आप लोगों को दिल्ली पहुंचाया गया है वो सब एग्रीकल्चर से। हम भी जो आए हैं दिल्ली एग्रीकल्चर की वजह से ही, क्योंकि हमारे जो दादाजी थे वो किसान थे, खेती करते और बड़ी मेहनत करी उन्होंने। आज हम लोग तो बैठे हैं आराम से। हम दिल्ली जैसे प्रदेश में, राजधानी में घूम रहे। उस दौर में लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे कि दिल्ली वो पहुंच जाए। तो ये चीज़ें मैं ये कहता हूँ भाई, किसान को सब्जियों से, एक तो इस पे खाने वाले के लिए जीएसटी नहीं लगानी चाहिए कभी भी, और एक किसान की सब्जियों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए सरकार को। इसलिए नहीं कि किसान हमारा कंपटीशन और ताकतवर वाला है, कब उसको क्या मंदा करना है, कब क्या उसको तेज़ करना, उसके हाथ में किसान। अच्छा, हम अनुमान लगाएं कि सितंबर के महीने तक 40 से 50 रुपये तक प्याज चल जाएगा? देखो, 50 नहीं तो 35-40 रुपए का आइडिया सितंबर का महीना लग रहा है। और 2019 में प्याज 125 130-35 भी बिका था 2019 में। तो ये कोई ज़्यादा कोई आंकड़े नहीं होते। जब 20-25-30 के आसपास प्याज पहुंच जाता है तो कब 30-35-40 बिक जाए इसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है। किसानों के लिए क्या कहिएगा ऐसे समय पे? देखो, किसानों के लिए तो यही रहा है कि भाई अपना धीरे धीरे निकालो, घबराहट नहीं करनी है। ये दिन, बारिशों के दिन, एक महीना आता ही आता है। 12 महीने में एक महीना थोड़ा स्लो मूवमेंट रहता है। संभल के अपनी फसल आराम से बेचो। मंडियों में 15-20 दिन अराइवल, 15 अगस्त तक थोड़ा अराइवल कम रखो। 15 अगस्त के बाद में प्याज की भरपूर डिमांड होगी। ठीक है। तो 15 अगस्त तक जो है अराइवल कम रखिए, सीमित रखिए। किसानों के लिए यही सलाह है। 15 अगस्त के बाद जो है प्याज की डिमांड जो है भरपूर होगी और अच्छे जो रेट हैं वो भी आपको मिलेंगे। बाकी आपने इससे करा है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरा नाम प्रत्युष है और कैमरे के पीछे अंकित है। बहुत बहुत धन्यवाद।